देश और देश का भविष्य संकट में है। लोकतंत्र और आजादी तक सब कुछ संकट में है। कांग्रेस सरकार में देश में खुशहाली आई थी। देश में आज जो कुछ भी अच्छा है सब कुछ कांग्रेस की ही देन है। उक्त बातें कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन सीपी राय ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान कही। मैदागिन स्थित पड़ाकर स्मृति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान एक तरफ उन्होंने जहां कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर सवाल उठाए। देश उस वक्त देश को बचाना है। देश बर्बादी की कगार पर है, कई तरह से कगार पर है। जो पिछले सारी सरकारों का कर्जा 54 लाख करोड़ था वो 4 गुना करीब बढ़ गया है। सवाल यह है कि वो पैसा गया कहाँ। देश कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। चीन ने हमारी 2200 वर्ग मील जमीन कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं लगातार। बेरोजगारी 45 साल के सबसे चरम सीमा पर है। महंगाई आसमान छू रही है। नौजवान आत्महत्या कर रहा है और किसान भी आत्महत्या कर रहा है। और नौजवान दिल्ली की सड़कों पर लाठी खा रहा है अपने रोजगार के लिए और विभिन्न प्रदेशों में भी खा रहा है। और जवान दिल्ली के बॉर्डर पर लाठी और आंसू गैस दोनों खा रहा है और गोली खा रहा है वहाँ पर। तो ये सारी चिंताएं हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इन सारे मुद्दों पर चलते फिरते चर्चा करना, अलग जगाते रहना और आप लोगों के माध्यम से जनता को जगाते रहना, ये हमारा उद्देश्य है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भी यही था। और ये उद्देश्य तो ही कि राहुल जी यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए हमें आप लोगों से अपील भी करना था कि आप लोग हमारी इसमें मदद करिए। राहुल जी बड़े उद्देश्य के लिए निकले हैं, उसमें आप लोग हमारी मदद करिए और उनको अधिक से अधिक स्थान दीजिए। न्याय यात्रा क्या 24 का यात्रा है? न्याय यात्रा विचार की यात्रा है। न्याय यात्रा विचार की यात्रा या न्याय यात्रा न्याय की यात्रा है। और न्याय 24 और 25 की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। न्याय तो अनंत काल की चीज़ें हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। राहुल जी इस देश की तमाम परेशानियों से चिंतित हैं। जितनी तरह के अन्याय हैं उनसे चिंतित हैं। वो अन्याय इस सरकार के 10 सालों में बढ़ा है, उसके खिलाफ राहुल जी का ये मुहिम चली है। उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था ये मेरी विचार यात्रा है। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रही हैं। वो उनके लिए सिर्फ संसद का क्षेत्र नहीं बल्कि परिवार है। एक एक आदमी वहाँ उनका परिवार है। तो निश्चित तौर पर जब उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से या जिन परिस्थितियों में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, चुनाव में दौरा करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। और बहुत सारे नेता राज्यसभा में जाते हैं, कोई वो अकेली नहीं गई है, बहुत सारे नेता जाते हैं। अटल जी जाते रहे, अडवाणी जी जाते रहे और मुरली मनोहर जोशी, तमाम लोग जाते रहे। तो उन्होंने राज्यसभा में जाने का जब निर्णय लिया तो निश्चित तौर पर ये तो अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने अपनी जनता को भूला नहीं, उसको पत्र लिख कर उसका आभार जताया है और उसको कहा है कि हम आप जुड़े रहें, जैसे पहले जुड़े थे वैसे जुड़े रहें। एक संभावित आकलन होता है, चुनाव के कई महीने पहले से तैयारियां होने लगती हैं। ऐसे में राहुल जी और प्रियंका जी को कहां से लड़ाने का कुछ एक ये तो बना। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की इच्छा यह है कि राहुल जी अमेठी से और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ें। लेकिन निर्णय उन दोनों लोगों को करना है कि वो कहाँ चुनाव लड़ेंगे। उनका व्यक्तिगत अधिकार है, किसी का भी अधिकार है। मैं कहाँ चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरा अधिकार है। इस पर मैं हम कुछ नहीं कर सकते। जब वो निर्णय करेंगे कहीं लड़ने का, उस पर पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा, वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कुछ दिनों पहले प्रियंका जी को लेकर वाराणसी से भी काफी गहमागहमी थी। ये चर्चाएं हैं। जब तक उसको कहीं मतलब मूलभूत वो स्वरूप किसी स्वरूप में सामने ना आ जाए, जमीन पर ना आ जाए, तब तक उस पर चर्चा करना बेईमानी है। लेकिन रायबरेली और अमेठी ही मुख्य है। हमारी इच्छा है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की इच्छा है कि ये लोग वहाँ से लड़ें। वाराणसी से अगर वो लड़ना चाहेंगे तो निश्चित रूप पार्टी पूरी ताकत झोंक देगी यहाँ।